नमस्कार साथियों, माई सेल्फ देवी सहाय कुमाऊत, MSc Nursing in Medical Surgical Nursing from KGM. I am organizer of PCBT Nursing Tutorials Study on Public Nursing. साथियों, आज के सेशन में हम बात करेंगे CRE MC क्या होता है। साथियों, आप सभी नॉर्सेट के बारे में आप सभी जानते हैं कि नॉर्सेट क्या होता है। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से एम्स के द्वारा एक नॉर्सेट के नाम से एग्जाम स्टार्ट किया गया था और उसी के बाद में एम्स ने एक नया एग्जाम स्टार्ट किया और उस एग्जाम का नाम क्या रखा है, CRE एम्स ये नाम रखा गया। अब इसका पूरा नाम की अगर बात करते हैं तो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस का नाम क्या रखा गया है। इसमें होता क्या है कि जैसे जो नॉर्सेट था वो सिर्फ और सिर्फ अपना नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए एग्जाम करवाया गया था, लेकिन उसके बाद में अदर जितने भी पोस्ट है, लाइक आपका सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, पब्लिक हेल्थ नर्स है या अदर प्रकार के जितने भी पैरामेडिकल पोस्ट होते हैं, उन सभी का एक कॉमन टेस्ट उन्होंने बनाया है और उस कॉमन टेस्ट का नाम क्या रखा है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस फॉर एमसी। तो इस एग्जाम का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अब उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कब उसका फॉर्म स्टार्ट होगा और कब उसकी लास्ट डेट, कब उसका एग्जाम होगा और एग्जाम होगा तो उसका क्या पैटर्न रहेगा। तो साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके सामने एक बहुत ही आपके सामने एक एम्स की वेबसाइट है और इस एम्स की वेबसाइट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि एम्स का जो CRE एम्स के नाम से जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है वो क्या होता है और उसमें क्या क्या एक तरह से फॉर्म कब कैसे भरा जा रहा है। तो सबसे पहले ऊपर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस फॉर एम्स CRE हैज बीन स्टार्टेड। ये मतलब फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा और देखा है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस फॉर एम्स CRE फॉर रिक्रूटमेंट टू द वेरियस पोस्ट B एंड C। अगर हम इसके ऊपर अगर आप देखते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से एक पेज आ जाता है और इस पेज को अगर आप देखते हैं PDF फाइल है। इस PDF फाइल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी जस्ट हम डिस्कशन कर रहे थे कि CRE होता क्या है। तो CRE लाइक कि आपका जो नोटसेट का एग्जाम है सेम वैसे ही CRE एक एग्जाम बनाया गया है और उसका पूरा नाम क्या है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस फॉर एमसी। ये एग्जाम का फॉर्म निकाला गया है। अगर हम इसकी बात करें इसमें कौन कौन सी पोस्टें शामिल हैं, तो इसमें ग्रुप B और C की पोस्टें शामिल है। जस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट और PHN और बाकी जितने भी तमाम प्रकार के पैरामेडिकल पोस्टें हैं उन सभी का एक ही कॉमन, मतलब पहले क्या होता था, अलग अलग एम्स से अलग अलग प्रकार से अपने हिसाब से एग्जाम करवाता था नोटसेट के अलावा। तो एम्स में होने वाली नर्सिंग ऑफिसर के अलावा तमाम प्रकार की पोस्टें हैं उनका भी एक कॉमन टेस्ट उन्होंने स्टार्ट कर दिया गया है, जिसका क्या नाम रखा गया, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस फॉर एम्स, जिसको CRE एम्स के नाम से जाना जाएगा। जो सबसे पहली बार जो फॉर्म स्टार्ट किए गए हैं उस स्टार्ट की अगर बात करते हैं तो स्टार्टिंग डेट की अगर बात करते हैं तो 17 नवंबर को, ध्यान दीजिएगा 17 नवंबर मतलब आज की डेट को ये फॉर्म स्टार्ट कर दिया गया है। उसकी लास्ट डेट की अगर बात करते हैं तो लास्ट डेट आपका 1 दिसंबर है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ आपको 2 वीक का टाइम दिया गया। कितना दिया, 2 वीक का आपके पास में टाइम है। देन उसके बाद में कुछ ही बताया गया है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन स्टेटस, कि आपका फॉर्म भरा है या नहीं भरा है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, तो आपको 5 दिसंबर को उसका स्टेटस आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद में अगर हम एग्जाम्स की बात करते हैं कि इसका एग्जाम्स कब हो रहा है, तो साथियों सबसे सुपर फास्ट एग्जाम होने वाला है आपको 17 आज नवंबर को आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ है। देन उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड आपका 12 दिसंबर को स्टार्ट हो जाएगा, मिल जाएगा। उसके बाद में डेट ऑफ एग्जाम की अगर बात करते हैं तो 18 दिसंबर और 12 दिसंबर को 2 दिन का एग्जाम रखा गया है। 18 दिसंबर को मंडे रहेगा और 20 दिसंबर को वेडनेसडे बुधवार रहेगा। तो ये डेट रखा गया। तो अगर आप 18 तारीख की ये देखते हैं और अगर ये 17 देखते हैं, मतलब एम्स ने कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस के लिए जो नया स्टार्ट किया गया उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 1 महीने का टाइम दिया गया है। बिल्कुल भी सोचने का टाइम नहीं दिया गया कि इसमें क्या, किस प्रकार से तैयारी करेंगे, किस प्रकार से हमें एग्जाम पेपर आएगा, तो कुछ भी आपको टाइम नहीं दिया गया है। और ऐसा ही एग्जाम होता है कि आप, हम जैसे हम क्लासेस लेते हैं तो हम आपको कहते हैं कि आपको रेगुलर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। हम ये भी कहते हैं कि 2-3 महीने की तैयारी से सफिशिएंट नहीं होती, आपको साल 6 महीने जब आप रेगुलर तैयारी करते हैं तब जाकर आप एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो एम्स ने
ओनली ओनली 1 मंथ का टाइम दिया गया है। अगर हम इसकी फीस की एग्जाम सिटी की बात करते हैं तो एग्जाम ऑल मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, मतलब तमाम प्रकार के इंडिया की जितनी बड़ी बड़ी सिटीज है वहां पर इनका ऑनलाइन एग्जाम होगा। अगर हम फीस की बात करते हैं जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने 3,000 रुपये फीस रखा गया है। इसके अलावा ST SC बच्चों के लिए 2400 रुपए की फीस रखा गया है। देन उसके बाद में जो है डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं उनके लिए फीस में छूट रखी गई है। उसके बाद में इसमें थोड़ा सा ये बताया गया है कि पेमेंट आप जो भी ऑनलाइन मोड है या डेबिट डेबिट क्रेडिट कार्ड के सर्विस से कर सकते हैं। इसके अलावा फीस वगैरह है वो किसी भी कंडीशन में आपकी रिफंडेड नहीं होगी। लेकिन जो ST SC के जो बच्चे होते हैं उन ST SC बच्चों को फीस बाद में वापस रिफंड कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपका है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस का फॉर्म स्टार्ट कर दिया गया है। अगर हम इसकी और डिटेल की अगर बात करते हैं कि उसमें किस प्रकार से क्या क्या टर्म एंड कंडीशन रखा गया है और किसी भी एग्जाम में अपियर होने से पहले उसका जो CBT का जो पैटर्न है, कंप्यूटर बेस्ड का जो पैटर्न, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो आपके सामने की जो पूरी डिटेल जो PDF फाइल है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डिटेल जो हमने अभी डिस्कशन किया है, संक्षिप्त 2 PDF फाइल है। एक PDF संक्षिप्त रूप में बताने के लिए CRE होता क्या है, उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है। देन उसके बाद में एक 96 पेजेस की एक बड़ी पूरी डिटेल से कंप्लीट एक फाइल बनाई गई, PDF फाइल है, जिसमें कंप्लीट हर पोस्ट के बारे में उसमें जानकारी दी गई है। हमारा हमारा बेसिकली नर्सिंग फील्ड है, तो नर्सिंग के लिए हम PHN और जो स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट है, SN और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें इसका एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, तो सबसे पहले हम एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करते हैं। साथियों एम्स ने जो एग्जाम पैटर्न है पूरा पूरा चेंज कर दिया गया है और इसमें ये बताया गया है कि आपका जो एग्जाम होगा 2 प्रकार से आपका पार्ट्स में होगा। एक आपका जनरल और एक आपका डोमेन स्पेसिफिक, मतलब जो जिस पोस्ट के लिए आप अपियर हो रहे हैं उसका सिलेबस वहां पे आएगा। अगर हम जनरल पार्ट की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, टोटल एमसीक्यू आपके 40 रहेंगे। अब इसमें 10 क्वेश्चंस आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से का रहेंगे। 10 क्वेश्चन आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स का रहेंगे और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, जो आप हिंदी इंग्लिश का आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से टोटल ये 40 क्वेश्चन, ध्यान देगा, 40 एमसीक्यू आपके जनरल सेक्शंस का रहेंगे। देन सेकंड जो सेक्शन है वो सेकंड सेक्शन कौन सा है, डोमेन स्पेसिफिक ड्यूरेशन, मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अपियर हो रहे हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन आएंगे और इसमें भी आपको 45 मिनट और आपको 40 क्वेश्चंस का मिलेगा। मतलब टोटल अगर हम बात करें, ध्यान देगा, अगर हम टोटल एमसीक्यूज की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 40 प्लस 40, मतलब आपके पास में 80 क्वेश्चंस का क्या रहेगा, आपका पेपर रहेगा। देन उसके बाद में अगर हम बात करें इसमें टाइम की, अगर 45 मिनट और 45 मिनट के हिसाब से कितना हो जाएगा, आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, 90 मिनट का टाइम हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम अदर इसमें अगर नेगेटिव मार्किंग्स की अगर बात करते हैं तो सबसे खास चीज है कि ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल 1 मार्क्स, आपको 1 मार्क्स आपको हर नंबर का मिलेगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग आंसर, मतलब इसमें सबसे खास चीज है कि नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव, किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो ये सबसे एक बहुत ही एक अच्छी इंफॉर्मेशन है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रखा है कि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड कर दिए गए, हमने इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड कर दिए गए हैं कि जैसे जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% नंबर आपके मिनिमम आने जरूरी है, ओबीसी के लिए 35% आने जरूरी है और बाकी का ST SC के लिए 30% नंबर आपका आना बहुत जरूरी है। तो ये है आपका एक, और जो PWD वाले हैं उनके लिए 30% रखा गया है। तो कुल मिला के हम जो एम्स ने CRA का जो पैटर्न चालू किया है वो बहुत एक अच्छा पैटर्न चालू किया गया है और इसमें 2 सेक्शंस पे आपका एग्जाम, जनरल और एक आपका डोमेन स्पेसिफिक आपका एग्जाम रहेगा। थोड़ा सा जो जनरल कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं उन्हीं का टाइप का रख दिया गया है। तो आपको जो अपना सब्जेक्ट है, नर्सिंग सब्जेक्ट, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, साथ साथ में आपको ये 40 मिनट का जो जीके है, रीजनिंग है और आपका मैथ्स वगैरह है, कंप्यूटर वगैरह है, ये आपको हिंदी इंग्लिश ये भी सारे के सारे आपको रीड आउट करने पड़ेंगे, तब जाकर आप इस एग्जाम में एक अच्छा खासा आप अपना पोटेंशियल दे पाएंगे और आपका एग्जाम नंबर आएगा। अब इसके अलावा अगर बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्टें कितनी है, तो नंबर ऑफ पोस्टें की अगर बात करें तो देखिए नंबर ऑफ पोस्टें हम बेसिकली अपने नर्सिंग फील्ड के हिसाब से अगर देखते हैं तो इसमें काफी सारे डिटेल्स वगैरह दी गई है। अगर हम इसमें नर्सिंग की अगर बात करते हैं तो देखिए
नर्सिंग के तौर पे यहाँ पे 75 जो नंबर दिया गया है, 75 के तौर पे यहाँ पे बताया गया है कि 75 की जो सीरियल नंबर है उसमें पब्लिक हेल्थ नर्स के बारे में बताया गया है, जिसमें सिर्फ जिसमें दो जगह की एम्स भोपाल और एम्स ऋषिकेश का पब्लिक हेल्थ नर्स के बारे में बताया गया। सिर्फ और सिर्फ आपके पास में टोटल एक एक पोस्ट यहाँ पर बताई गई है। मतलब पीएचएन की कोई ज्यादा पोस्ट एम्स में नहीं होती है, वहां पर आपका स्टाफ नर्स ग्रेड 1 और आपका स्टाफ नर्स ग्रेड 2 की आपकी पोस्टें होती है। अगर हम ग्रेड 1 की अगर बात करते हैं तो ग्रेड 1 का आपका सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के तौर पे यहाँ पे बात की जा रही है। जैसे अभी हम नोटसेट की बात करते हैं, नोटसेट की टोटल जितने भी एम्स है उन एम्स का एग्जाम कॉमन एग्जाम होता है, जो नोटसेट नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलयू टेस्ट के तौर पे बताया गया था, बनाया गया है। सेम ऐसे सीआरई जो है, जो आने वाले जो फ्यूचर में अभी तक जितने काफी सारे एम्स के द्वारा ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है ग्रेड 1 का, या जहां पर हो सकता है रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं है, तो अभी जितना प्रेजेंट कंडीशंस में उन्होंने एम्स बठिंडा, एम्स भोपाल, एम्स जम्मू, एम्स पटना, एम्स ऋषिकेश और एम्स देवगढ़, ये इस प्रकार से पोस्ट, ये टोटल 6 एम्स की यहाँ पर एसएनओ का कंबाइंड एग्जाम होगा। अगर हम इसमें ये पोस्ट देखते हो तो यहाँ पे 57, 127, 58, 127, 128 और 58, मतलब कुल मिला के एवरेज लगभग काफी सारे बच्चों ने ऐड किया है, तो ये 55 के अराउंड है। ध्यान देगा, ये करीबन आपका 55 के अराउंड ये आपकी सीटें रहेगी। लेकिन इसमें सबसे नेगेटिव बात चीज ये है कि अदर जितने भी एम्स वगैरह जिन्होंने एग्जाम कर चुके हैं, तो उन सभी में आपका 80-20 वहां पे लागू किया गया था। ध्यान दीजिएगा, 80-20 वहां पर आपका लागू किया गया था, तो जाहिर सी बात है कि इन जो आपका कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होगा उसमें भी आपका 80-20 आपका अप्लाई 100% किया जाएगा, क्योंकि इस ऑल इंडिया में जो भी एम्स के एग्जाम हो रहे हैं सभी में सिमिलरिटी आ रही है। तो इस प्रकार से ये आपका सीआरई एम्स का एग्जाम होना है, जो एम्स के द्वारा डिसाइड किया गया। ये बहुत एक नई शुरुआत की गई है नर्सिंग फील्ड के अंदर। सुनने में ये आ रहा था कि आने वाले जो एग्जाम्स वगैरह होंगे वो आपका यूपीएससी के द्वारा करवाया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी एम्स के द्वारा ऑल इंडिया की जितनी एम्स उसका कॉमन एग्जाम्स के तौर पर उन्होंने नर्सिंग प्लस पैरामेडिकल जितनी पोस्ट है उन सभी का कॉमन एग्जाम का ये प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे यूपीएससी के द्वारा करवाया जाए। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही अच्छा है, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें मेन साइट पे, तो इस प्रकार से आप इसका फॉर्म आप स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इस पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इसका पेज आ जाता है। तो यहाँ से आपका इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और आपके पास में ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान देगा, 2 वीक टाइम में आपको एग्जाम फॉर्म भरने के दिए गए हैं। देन उसके बाद 5 दिसंबर को आपका फॉर्म का स्टेटस आ जाएगा। देन उसके बाद में आपका 18 दिसंबर को आपका इसका फाइनल एग्जाम हो जाएगा। मतलब 1 महीने का टाइम दिया गया है। अब 1 महीने में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से आप तैयारी करते हैं। साथियों, अगर आप एक बेटर तैयारी करना चाहते हैं तो आप पीसीबीटी नर्सिंग ट्यूटोरियल्स का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उससे भी आप जुड़ सकते हैं। उस पर भी हमारे द्वारा लगभग 11,000 क्वेश्चन से ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इन तमाम प्रकार के एग्जाम्स के लिए 11,000 क्वेश्चन की जो क्लासें हैं, 218 सेशंस हमारे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप पीसीबीटी नर्सिंग ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप ज्यादा इसको सब्सक्राइब करिएगा। पीसीबीटी नर्सिंग ट्यूटोरियल्स का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसको ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा और वो खासतौर से उन बच्चों तक ये सर्विस पहुंचाने का प्रयास करें जिनको अभी तक इस सर्विस के बारे में पता भी नहीं है। साथ ही पीसीबीटी नर्सिंग ट्यूटोरियल्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमारे द्वारा 11,000 क्वेश्चन से एक प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किए गए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट भी होता है तो भी आप हमारे से बातचीत कर सकते हैं। हमारे ये क्विक हेल्पर नंबर उस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चलिए, आज का सेशन बहुत ही अच्छा सेशन रहा है और आप सभी को बस यही है कि इस एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, ताकि आपका जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर का सपना है, आपको अगर आप नर्सिंग ऑफिसर है तो उसके बाद में आपके 3 साल का एक्सपीरियंस के साथ में जब एसएनओ का एग्जाम का फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए एडवांस में हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। बाय बाय।